आज की वीडियो में हम करेंगे जनरल वायरोलॉजी के बारे में और जानेंगे क्या होता है वायरोलॉजी, क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। जो मेजर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो हमारा बनता है बेसिकली वायरल रेप्लिकेशन का, कि वायरस जो हमारा है वो रेप्लिकेट कैसे करता है। ठीक है, वायरल रेप्लिकेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इस पे बनता है वायरल पैथोजेनेसिस पे, कि वायरल अगर हमारे में एंटर कर गया तो वो हार्म कैसे करता है। तो वायरल पैथोजेनेसिस पे सबसे ज़्यादा बनता है। उसके बाद लैब डायग्नोसिस तो हमारा हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट है ही है, कि हम कैसे उसको डायग्नोज करेंगे, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा एम्ब्रियोनेटेड एग इंक्लूजन पे। इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं हमारे। ठीक है, टिश्यू कल्चर पे ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरफेरोन्स और इम्यूनो पोरफाइलेक्सिस। ठीक है, इसमें वैक्सीन्स वाला सारा आ जाएगा। तो ये हमारे मेजर क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो हम सारे एक एक करके कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम जनरल वायरोलॉजी के बारे में जानेंगे। आपको इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स पहले ही पता होंगे, बट इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें वायरस है क्या, हमें पता है वायरस जो है सबसे छोटा और यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब आगे बात आती है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि वायरस डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया, कि वायरस कैसे बैक्टीरिया से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए कि कैसे वायरस डिफरेंट है। अब वायरस जो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, मतलब कि वो होस्ट के अंदर ही रहता है, उसको होस्ट चाहिए, वो खुद से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, इंट्रासेलुलर मतलब वो सेल के अंदर रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, उसके पास यहाँ डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब उसके पास डीएनए आरएनए दोनों नहीं हो सकते, एक चीज़ होती है। उसके बाद ये स्मॉलर होता है देन बैक्टीरिया। तो अब अगर ये छोटा होता है, अब इसको ऐसे याद रखो, अगर हम फिल्टर पेपर ले तो ये फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, बैक्टीरिया नहीं कर पाता फिल्टर पेपर से, और हम लोग इसको ग्रो नहीं कर सकते नॉर्मली आर्टिफिशियल कल्चर में, कैन नॉट बी ग्रोन इजीली। तो इसलिए हम इसके लिए नए अलग से मेथड्स यूज़ करते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग, या हम क्या करते हैं टिश्यू कल्चर करते हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इस पर अलग से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, इनके पास ना कोई सेल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं इनके पास, ना सेल ऑर्गेनेली है, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, एंजाइम्स इनके पास कोई नहीं है जो इनको चाहिए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। और अब ये बैक्टीरिया नहीं है, तो ये एंटीबैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स देते हैं उनको भी कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। आप इसको 2x पे देख सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस क्या होता है कि वायरस दिखता कैसे है। अब वायरस में एक होता है डीएनए या आरएनए, कभी भी दोनों चीज़ें नहीं होगी, ये याद रखना है आपको। उसके बाद होता है कैस्पिड। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा कैस्पिड। कैस्पिड के बाद हमारा होता है एनवेलप। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस में एनवेलप हो ही हो। ठीक है, पहले तो हमने करा या उसमें डीएनए होगा या उसमें आरएनए होगा, फिर हमारा होगा कैस्पिड, फिर हमारा होगा एनवेलप। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो बन गया इसे हम बोलते हैं वायरोन। अगर तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं डीएनए और कैस्पिड की, तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया, यहाँ तक तो बेसिक चीज़ें थी सारी। अब अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, ये हमने बोला यहाँ डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों इकट्ठे कभी नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला बात आती है कि ज़्यादातर जो हमारे वायरसेस होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होते हैं। जो डीएनए वायरसेस होते हैं ना, ज़्यादातर वो सारे हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होते हैं, एक्सेप्ट पार्वोवायरस। अब बात है कि हम पार्वोवायरस याद कैसे रखें, तो इसको याद करने का तरीका है, हमने बोला कि सारे डबल स्ट्रैंडेड होते हैं,
एक ये अकेला है जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, मतलब इसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो पार्वो अकेली रहेगी, ऐसे याद रखा होगा मैंने, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद हमारे आते हैं बारी आरएनए वायरसेस की। अब जो हमारे आरएनए वायरसेस हैं वो सारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही हैं मोस्टली। अब इसमें एक्सेप्शन क्या आ गई, इसमें एक्सेप्शन आ गई हमारी रियो वायरस की, जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और रियो में भी रोटा वायरस। और दूसरा हमारा आ गया रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस में है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट उसकी 2 कॉपीज़ है। तो न्यूक्लिक एसिड हमने बोला था डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब डीएनए वायरसेस में क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक्सेप्ट किसके, पार्वो वायरस। सारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होते हैं। पार्वो में क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड, पार्वो अकेली रहेगी, ऐसे याद रख लो। अब बात आती है आरएनए वायरस की। आरएनए वायरसेस सारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, एक्सेप्ट रियो वायरस, जिसकी एग्जाम्पल है रोटा। अब ये ऐसे याद रखो, मैंने रोटा, बंदा रिलेशनशिप में भी आके रोता है, बिना उसके भी रोता है, तो जब भी वो डबल स्ट्रैंड हो जाता है, डबल हो जाते हैं, तो वो रोता है, ठीक है। रोटा वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, आर से रोता, आर से रोटा वायरस। अब रेट्रो वायरस का तो याद करना है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, 2 कॉपीज होंगी इसकी, ये हो गया। अब बात चलते हैं आगे, कहते हैं अब देखो वायरसेस नॉर्मली क्या होते हैं, सेगमेंट्स कोई नहीं होती, अनसेगमेंटेड होते हैं। बट कुछ वायरसेस हैं जो सेगमेंटेड भी हो सकते हैं, नॉर्मली अनसेगमेंट होते हैं, एक्सेप्शन है, सारे सेगमेंटेड नहीं होते। इस पर 3 एग्जाम्पल्स है, बुन्या वायरस, इन्फ्लुएंजा और रोटा और एरिनो वायरस। अब 3 तो याद नहीं रहेगी, अब रोटा वायरस याद रख लो कि रोटा वायरस क्या है, सेगमेंटेड भी है और हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है इसमें, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल होगी इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा कहते सबको हो जाता है, उसे याद रख लो कि वो सेगमेंटेड होगा। तो ये मोटी मोटी एग्जाम्पल्स है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एक्सेप्ट पार्वो वायरस के, और आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं एक्सेप्ट रोटा वायरस और रेट्रो वायरस के, और अनसेगमेंटेड में रोटा वायरस याद रख लो और इन्फ्लुएंजा वायरस। अब आगे चलते हैं हम कैप्सिड पे। अब जो हमारा कैप्सिड है, अब क्या होता है कि ये बहुत सारे छोटे ऐसे यूनिट से बन के फिर हमारा जाके कैप्सिड बनता है। तो ये छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। अब कैप्सिड का फंक्शन क्या है, ये क्या है, इसके अंदर हमने बोला था ना कि न्यूक्लिक एसिड पड़ा होता है वायरस के अंदर, तो वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पड़ा होता है उसको प्रोटेक्शन का काम करता है कैप्सोमर्स, ठीक है। दूसरा काम क्या है, इसके बारे हमने बोला था एनवेलप होता है ना। अब मान लो वायरस ने किसी सरफेस पे जाके अटैक करना है, तो अगर तो वायरस एनवेलप है तो वो एनवेलप के थ्रू जाके अटैक करेगा, फिर उसके बाद कैप्सिड का रोल आएगा और फिर न्यूक्लिक एसिड का, है ना। अब मान लो कोई वायरस ऐसा है कि ये उसका कैप्सोमर है और इसके अंदर पड़ा है तुम्हारा डीएनए। अब इस वायरस का कोई भी अपना आउटर इन्वेलप नहीं है, तो इस वायरस में जो पहला स्टेप होएगा रेप्लिकेट अटैच करने का मेम्ब्रेन का, हम रेप्लिकेशन के टाइम पे स्टेप पढ़ेंगे कि वायरस कैसे रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो पहला स्टेप होगा इस सरफेस पे अटैच करने वाला, वो किसके थ्रू हो रहा है, कैप्सिड के थ्रू। तो यहाँ हम कैप्सिड के यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला कि उसने न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट किया। दूसरा, जब हमने सरफेस पे अटैच करना है, जो हमारे नॉन एनवेलप्ड वायरस हैं उनमें क्या है कि कैप्सिड का रोल आता है। ये हमारा दूसरा काम हो गया। तीसरा हमारा क्या काम है, कुछ वायरस के लिए हर किसी का अपना अपना कैप्सिड होता है, तो ये क्या हो सकता है, एंटीजेनिक होता है स्पेसिफिक वायरस के लिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारी बात करते हैं सिमेट्री। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो बेसिकली 3 तरह की सिमेट्री होती है। एक होती है इकोसाहेड्रल, एक हमारी होती है हेलिकल और एक हमारी होती है कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें इकोसाहेड्रल सिमेट्री की, तो ठीक है, जो सारे एज अ इकोसाहेड्रन शेप की तरह अटैच होते हैं। ज़्यादातर सारे डीएनए वायरसेस हमारे इकोसाहेड्रन ही होते हैं एक्सेप्ट पॉक्स वायरस। अब ऐसे याद रख लो, जो हमारा पॉक्स वायरस है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। अब वो बड़ा है तो वो डीएनए नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात आती है आगे हेलिकल। हेलिकल क्या है कि ऐसे हेलिकल शेप में उसकी जो होगी सिमेट्री, आप डायग्राम देख सकते हो कोई भी नेट पे, तो हेलिकल होगी। इसकी एग्जांपल्स क्या है,
इसमें रैबिडो, मिक्सो, फिल्वो, बनिया वायरस इसकी एक्सेप्शन आ जाती हैं, ठीक है। मतलब इसमें मोस्टली आरएनए वायरसेस होते हैं, सॉरी एक्सेप्शन नहीं आती, आरएनए वायरसेस मोस्टली हेलिकल होते हैं। तो इसकी एग्जांपल आती है मिक्सो और रैबिडो, ये दो याद रख लो, मिक्सो वायरस और रैबिडो वायरस, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हमें पता ही है। तो मोटी मोटी अभी तक हमने कौन सी एग्जांपल्स याद की, ये तो बेसिक था कि वायरस होता क्या है, कैसे उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मॉर्फोलॉजी होगी। डीएनए वायरस डबल स्ट्रैंडेड होगा एक्सेप्ट पार्वो, आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड होगा एक्सेप्ट रियो जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, रेट्रो जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसके बाद रोटा सेगमेंटेड होता है, इन्फ्लुएंजा भी सेगमेंटेड होता है। फिर हमने कैप्सिड के यूजेस किए, फिर हमने 3 तरह की सिमेट्री की, जिसमें हमने क्या किया, एक्सेप्शंस की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक्सेप्ट पॉक्स वायरस और इसकी एग्जांपल मिक्सो और रैबिडो वायरस, ठीक है। अब बात आती है, हमने इसकी न्यूक्लिक एसिड हमने कर लिया, न्यूक्लिक एसिड की हमने बात कर ली, ये सारी न्यूक्लिक एसिड की हम बात कर चुके हैं, कैप्सिड की हम बात कर चुके हैं। जनरल वायरल के फीचर्स पे हमें क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस की मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन करो, तो तीसरा बनता है क्वेश्चन एनवेलप उसका, ठीक है। तो एनवेलप क्या हो सकता है, अब एनवेलप के 2 पार्ट होते हैं, मान लो ये एनवेलप है, तो उसका जो बाहर वाला पार्ट है वो हमारा होता है प्रोटीन पार्ट, ये बाहर वाला होता है हमारा प्रोटीन पार्ट उसका, और जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा होता है लिपिड पार्ट। अब जो इसका लिपिड पार्ट है ना वो हमारा होस्ट से आता है और प्रोटीन पार्ट वायरस से आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिपिड पार्ट होस्ट से कैसे आ रहा है। अब हमें पता है एक वायरस जो है, ठीक है, अब वो होस्ट के अंदर ही रहेगा और वहीं पे रेप्लिकेट करना है उसने, तो जब वो रेप्लिकेट करके बाहर निकलता है तो वो होस्ट की मेम्ब्रेन ले लेता है जो कि लिपिड की होती है, इसलिए जो लिपिड पार्ट है वो होस्ट से आता है। डिटेल हम रेप्लिकेशन में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी एनवेलप के बारे में। उसके बाद अगला आता है कि जो एनवेलप में लिपिड पार्ट की बात होगी, जो प्रोटीन पार्ट है वो छोटे छोटे यूनिट से बना होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्लोमर्स। तो जो छोटे छोटे यूनिट से वो बना होता है उसे हम बोलते हैं पेप्लोमर्स। कईयों के पास एक ही तरह के पेप्लोमर है, कईयों के पास बहुत सारे तरह के पेप्लोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल पेप्लोमर की, जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा है, उसमें क्या होता है हीमाग्लूटिन, और दूसरा हमारा होता है न्यूरोएमिनिडेज पेप्लोमर। ये हो गए हमारे पेप्लोमर्स जो होते हैं। उसके बाद पेप्लोमर्स की अगर हम बात करें तो इनकी क्या है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है इनकी भी, तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ होस्ट सेल को एंटर कर जाएंगे ताकि वो अंदर जा सके। अब मोस्ट वायरसेस आर इन्वेल्प्ड, कहता है ज़्यादातर वायरसेस, मोस्ट ऑफ वायरसेस आर इन्वेल्प्ड एक्सेप्ट। अब इन्वेल्प्ड में कौन कौन नहीं इन्वेल्प्ड, अगर हम डीएनए की बात करें उसमें पार्वो, हमने पार्वो पहले भी एक्सेप्शन में पढ़ा था, और दूसरा हमारा हो गया इसमें पैप में कौन मोनिक याद कर लो, एडिनो और पैपो वायरस, ठीक है। आरएनए की बात करें तो हैप ए ई रियो वायरस, ये सारे जो है इन्वेल्प नहीं होते। अब हमारा हमने वो देख लिया तीनों, हमने वायरस के तीनों पार्ट देख लिए, न्यूक्लिक एसिड वाला हमने पार्ट कर लिया, फिर हमने कैप्सिड के बारे में जान लिया और हमने एनवेलप के बारे में भी जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पे अलग क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस को एक्सप्लेन करो। उसके बाद हमारा आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, साइज़ ऑफ वायरस। अब हमारा जो वायरस का साइज़ है वो भी अलग अलग हो सकता है। साइज़ ऑफ वायरस उसका काफ़ी जो साइज़ है उसका हमने याद रखना है कि उसका साइज़ नैनोमीटर्स में होता है। स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। स्मॉलेस्ट हमारा होता है पार्वो वायरस, और जो हमारा लार्जेस्ट होता है वो हमारा होता है पॉक्स वायरस। लार्जेस्ट पॉक्स और स्मॉलेस्ट पार्वो। पॉक्स हमने अभी भी वहाँ पर भी पढ़ा था, पॉक्स की एग्जांपल हमने पीछे भी अभी 1 सेकंड पहले याद की थी, अगर आपको याद हो तो। पॉक्स वायरस हमने पहले कहाँ पढ़ा था कि ये इकलौता ऐसा है जिसका इकोसाहेड्रल नहीं है, नॉट इकोसाहेड्रल, ठीक है। और ये पार्वो हमने किया था कि नॉट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मतलब इसका
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था। ठीक है, ये हो गया हमारा साइज ऑफ वायरसेस के बारे में। छोटे साइज़ की वजह से हम भी फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। अब बात आती है शेप ऑफ वायरस के बारे में कि वायरसेस की शेप कैसे हो सकती है। अब हमारी जो रेबीज़ है वो बुलेट शेप है। मैं इसको याद करने का भी तरीका बताऊंगी आपको। अब डॉग है, जो डॉग है वो बहुत फास्ट काटता है, तो उसकी क्या है, बुलेट शेप होती है। उसके बाद आगे आ गया हमारा इबोला। इबोला जो होता है हमारा फिलामेंटस होता है, स्पेक्टी जैसी शेप का फिलामेंटस इस तरह से होता है। उसके बाद आ गई पॉक्स वायरस, तो ये एज अ ब्रिक फॉर्म होता है, ब्रिक शेप्ड। अडीनो से एलियन की वाइब आ रही है। अडीनो वायरस कैसा होगा, स्पेस व्हीकल। रेबीज बहुत फास्ट बुलेट की तरह काटेगा। इबोला, ई के बाद एफ आता है तो फिलामेंटस। पॉक्स बीपी से याद रख सकते हो, जो पॉक्स है वो हमारा ब्रिक शेप है। अडीनो हमारा स्पेस व्हीकल शेप है। उसके बाद आ गया रोटा से आप रोल से याद रख सकते हो, तो ये कैसा होगा, व्हील शेप। और टोबैको मोज़ैक, ये तो याद ही होगा आपको, रॉड शेप। ठीक है, तो रेबीज़ हमारा क्या होगा, रेबीज़ हमारा होगा बुलेट शेप। उसके बाद हमारा इबोला होगा फिलामेंटस। पॉक्स वायरस ऐसे ब्रिक की तरह होगा। अडीनो स्पेस व्हीकल की तरह होगा। उसके बाद हमारा रोटा व्हील शेप्ड होगा और टोबैको हमारा रोड शेप्ड वायरस होगा। अब बात करते हैं आगे हम नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की। नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, हम लोग क्या करते हैं, वायरस को काफ़ी सारी फैमिलीज़ वगैरह में क्लासीफाई किया हुआ है। जो उसकी फैमिलीज़ हैं उनके एंड में आता है वायरेटिया। तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो है हमने वायरसेस की बनाई है और उसको उन फैमिलीज़ के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया हुआ है। तो जो बेसिक इसकी क्लासिफिकेशन है वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के थ्रू होती है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के पे क्वेश्चन नॉर्मली तो बनता नहीं है, बट अगर किसी टीचर का मूड हो तो वो बन जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। अगर हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की बात करें, उसके बेसिस पे 7 क्लासें बनी थी। जो सबसे पहली क्लास थी वो हमारी थी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की क्लास, जो हमारी डीएनए की, अब इसको पहले तो आप 7 क्लासें लिख लो ताकि याद करना हमारा हो सूखा। सबसे पहले डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड होगी। पहले डीएनए हो गया, फिर हमारा हो गया आरएनए, ठीक है, फिर आरएनए। फिर आरएनए का उल्टा सोच लो क्या हो सकता है, आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड और डीएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसको याद करने का दूसरा तरीका, सबसे पहले क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आएगा, फिर हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आएगा, उसके बाद हमारा आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये हमने 2 बार क्यों लिखा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। फिर हमारा आता है सिंगल स्ट्रैंडेड, हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिस कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर माइनस आरएनए, फिर हमारा आ गया SSRNA-RT और फिर हमारा आता है डबल स्ट्रैंडेड DNA-RT। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा सबसे पहले, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का पॉजिटिव और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का नेगेटिव, और फिर हमारा SSRNA-RT और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हो गया। इस पे क्वेश्चन मोस्टली नहीं बनता, बट आगे हम करेंगे तो बन भी सकता है क्योंकि कुछ टीचर्स ये पढ़ाते हैं क्लास में। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा क्या होता है, स्मॉल पॉक्स। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा कौन सा होता है, हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी ना कि सब में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एक्सेप्ट पार्वो वायरस, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में एक्सेप्शन पढ़ी थी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में होता है, रोटा वायरस में। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये तो अब तुम्हें पता ही होगा, कोरोना वायरस में होता है। नेगेटिव ये होता है मीजल्स में, आरएनए HIV में और हैप्पी में। अब इसमें से ये तुम पहले ही याद कर चुके हो कि डबल स्ट्रैंडेड सबसे छोटा वाला कौन सा है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, पॉक्स वायरस। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने पढ़ा था, सब में डबल स्ट्रैंडेड होता है एक्सेप्ट पैरवो वायरस, तो इसमें ये पॉइंट आ गया। फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की तुम रोटा वायरस एग्जाम्पल याद कर चुके हो जब तुमने रियो वायरस एग्जाम्पल लेके किया था।
फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये कोविड का तो पता ही होना चाहिए। फिर नेगेटिव में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मीजल हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में एचआईवी और ये हैप भी हो गया। अब इनका बस एक छोटा छोटा पॉइंट और करेंगे और फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे। अगली वीडियोस में हम लोग एप्लीकेशन में सारे पॉइंट करेंगे। अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा, अब जब भी वायरस ने इन्फेक्ट करना है तो उसने पहले आरएनए बनाना है और फिर उसने प्रोटीन बनानी है और फिर उसने हमें इन्फेक्ट करना है ना। तो जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कन्वर्ट होगा एमआरएनए में, तो इस वाले केस में तो सीधा ही कन्वर्ट हो गया। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में और फिर ये एमआरएनए बना पाएगा। ठीक है, अब हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये सीधा एमआरएनए में कन्वर्ट हो सकता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव सेंस वाला, तो ये पॉजिटिव सेंस वाला अपनी सेंस चेंज करेगा फिर एमआरएनए बनाता है। नेगेटिव वाला भी अपनी सेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये सीधा बना देगा। तो ये सारे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वायरल रेप्लिकेशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे गारंटेडली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और पैथोजेनेसिस ऑफ वायरस पे। इस पर मैंने ओवरव्यू दिया है कि आपको वायरसेस के बारे में पता तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ टीचर्स जो हैं वो ये भी क्वेश्चन डाल देते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। इस देखने में इजी लगता है बट जब लिखना हो तब दिमाग में आता नहीं है। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस का क्वेश्चन डाल देते हैं कि उसके कौन से 3 पार्ट्स हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा लिख के थोड़ा छोड़ोगे। तो न्यूक्लिक एसिड का आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या होता है, पार्वोवलारियो रोटा एग्जाम्पल्स जो हैं कैस्पिड का। फिर एनवेलप का बताना पड़ेगा तुम्हें, शेप ऑफ वायरसेस कौन कौन सी शेप हो सकती है, नोमेनक्लेचर उसका कौन सा हो सकता है, तो ये सब बताना पड़ेगा।